वालेकुम। आप देख रहे हैं BTK न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल और मैं राना उमर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, बहरिया में दो तरह के लोग हैं कि एक वो कि जो बहरिया को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और दूसरा जो रेजिडेंशियल पर्पस से देखते हैं बहरिया को। पहले हम जिक्र करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वालों के लिए कि इनके लिए बहरिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं, कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे इसको इन्वेस्टमेंट करके मौजूदा मार्केट के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें किस इन्वेस्टमेंट में कितने अमाउंट पे क्या प्रॉफिट इनको मिलता है, इसके बारे में हम तज़किया करते हैं। सेकंड फेज़ में हम बात करेंगे रेजिडेंशियल पर्पस से कि वालों के लिए कि जो रेजिडेंशियल पर्पस से बहरिया को देखते हो तो उनके लिए इस टाइम मौजूदा मार्केट किस तरह मतलब फ़ायदेमंद हो सकती है। नंबर वन, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए देखें, अभी मौजूदा जो मार्केट है बहरिया की ओवरऑल क्रैश है। आपके सामने है मौजूदा मार्केट मुख्तलिफ़ मामलात की वजह से, मुख्तलिफ़ हालात की वजह से। ये सब कुछ हम काफ़ी दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं, तो बार बार इसको दोहराना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो मौजूदा मार्केट के अंदर अगर छोटी इन्वेस्टमेंट से हम आते हैं 125 गज़ से, 125 गज़ का मिनिमम जो प्लॉट है आपको मिलता है तकरीबन 9, सवा 9, साढ़े 9 लाख रुपए जैसा। मतलब अगर यूँ करें कि हम आपका ट्रांसफ़र फ़ीस है, आपका सेलिंग टैक्स है, आपका बाइंग टैक्स है, ये सब कुछ मिला के प्लॉट आपको पड़ता है तकरीबन सवा 9, साढ़े 9 लाख रुपए का। मार्केट बेहतर होने के बाद ये जो प्लॉट है जो आपको बता रहा हूँ सवा 9, साढ़े 9 लाख रुपए वाला है, ये प्लॉट आपका बिकना है तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए का। या आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने की है 9, साढ़े 9 लाख रुपए की, और आपको जो मार्केट बेहतर होने के बाद जो प्रॉफिट आपको मिलना है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का मिलना है। इसी तरह ये है कम से कम इन्वेस्टमेंट। इसी तरह अगर हम किसी अच्छे परसेंट के अंदर आते हैं, ऑन ग्राउंड परसेंट में आते हैं, तो ऑन ग्राउंड जो परसेंट है वो भी आपको 22 से 25 लाख रुपए के अंदर अच्छा प्लॉट आपको मिल जाता है। जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी जो 22 से 25 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है जब अच्छी मार्केट के अंदर। मतलब आपने कोई प्लॉट, अच्छा प्लॉट आपने लिया हुआ है जो 22 से 25 लाख रुपए का लिया है। सपोज़ के हम बात कर लेते हैं P10 की, P11 की। यहाँ पर आपको अच्छा जो प्लॉट है वो इस टाइम 22 से 25 लाख रुपए के अंदर अच्छा प्लॉट आपको मिलता है। ऑन ग्राउंड प्लॉट है, अपने प्लॉट पर आप जाके खड़े हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वालों के लिए भी और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू वालोों के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा ही। हम अभी बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वालों के लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी जो मौजूदा मैंने आपको बताया कि अभी जो परसेंट 10 और 11 है, इसके अंदर आपको जो प्लॉट 22 से 25 लाख का मिल रहा है, ये प्लॉट अच्छी मार्केट के अंदर आपका बिकता है को 32 से 35 लाख रुपए का। तो यहाँ जो आपको प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है आपका 10 लाख रुपए का। इसी तरह आप आ जाएँ P15 के अंदर, P14 के अंदर, ये सब ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं। P14, P15 आपको मिलता है तकरीबन समझ लें कि कोई 27 से 30 लाख रुपए का। P15 अच्छी मार्केट के अंदर, स्टेबल मार्केट, अभी इंशाल्लाह टाइम आने वाला है इसका। स्टेबल मार्केट के अंदर जो है P15 आपका बिकता है तकरीबन 40 से 42 लाख रुपए का, और P14 आपका बिकता है तकरीबन 44 से 45 लाख रुपए का। जो लोग बहरिया के साथ जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ मामला शुरू से ही, और मुख्तलिफ़ मामलात इन्होंने देखे हैं बहरिया के, तो जो मैं बातें कर रहा हूँ उससे बखूबी वो वाकिफ़ होंगे। इसके बाद आप आ जाएँ और मतलब थोड़ा-सा अगर अमाउंट को मतलब हम कम करना चाहें तो कम करने वाले में भी जिस तरह मैंने आपको बताया P10, P11 है, उसके अलावा फिर आपको P27 है, P28 है, और मुख्तलिफ़ ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो हैं यहाँ पर आपको जो है वो मुनासिब कीमत में आपको प्लॉट मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम आपका जो है P10, 11 के अंदर तो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए, और P27, 28 के अंदर आपको ज़रा मार्जिन कम होगा, क्यों वहाँ के जो रेट हैं और वो अच्छी मार्केट के अंदर वो जो प्लॉट आपके बिकते हैं तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए के, और वहाँ अभी मौजूदा जो आपको प्लॉट मिलता है वो मिलता है 22 से 25 लाख रुपए का। इसी तरह आप आ जाएँ 250 गज़ में, तो 250 गज़ भी समझ लें कि बहुत अच्छी इस टाइम पर जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का, बहुत अच्छा टाइम है, जिसमें P6 है, P8 है, P16 है। ये ऐसे परसेंट्स हैं कि इन परसेंट हॉट परसेंट हमेशा से रहेंगे, और इनमें जो बायर सबसे पहले जो बायर 250 गज़ का वो निकलता है, इन्हीं उसमें परसेंट्स में निकलता है। अमाउंट को किधर अब ज़्यादा है, ज़्यादा से मुराद ये है कि मौजूदा मार्केट के अंदर हम पहले बात करते हैं P6 की, P8 की। P6, P8 मौजूदा मार्केट में आपको मिलता है तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का। अच्छी मार्केट के अंदर P6, P8 आपका बिकता है तकरीबन 75 लाख रुपए का। तो यहाँ जो P6 और P8 के अंदर आपको जो मार्जिन निकलना है, आपका जो प्रॉफिट निकलना है वो निकलना है तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए का लगाएं आप। आपकी इसमें ट्रांसफ़र फ़ीस है, टैक्स वगैरह सब कुछ निकालने के बाद।
P16 के अंदर आप आ जाएँ तो P16 में आपको अच्छा प्लॉट मिलता है, कोई अल्लाह आपका भला करे 42 से अच्छी मार्केट में 42 से 45 लाख वाली जो इन्वेस्टमेंट है आपकी 250 गज़ का P16 ये आपका बिकता है तकरीबन कोई 55 से 60 लाख रुपए का। इसी तरह अगर हम पीछे चले जाएँ P30 वाली साइड पर और P32 वाली साइड पर, तो यहाँ थोड़ी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है 250 गज़ के हवाले से। उसमें अगर हम P30 को देखते हैं तो P30 का जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है वो आपको मिलता है इस टाइम पर तकरीबन कोई 30 लाख रुपए का। 30 लाख वाला जो प्लॉट है ये समझ लें कि अच्छी मार्केट के अंदर 40 से 42 लाख का बिकता है। और इसी तरह आप आ जाएँ P32 के अंदर, P32 के अंदर जो प्लॉट है आपका अल्लाह आपका भला करे कोई समझ लें कि इस टाइम आपको 20 से 21 लाख का मिलता है। अच्छी मार्केट के अंदर ये 28 से 30 लाख का ये बिकता है। इसी तरह आप जिक्र करते हैं 500 गज़ का, तो 500 गज़ में सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टाइम पर जो मैं समझता हूँ सबसे जो बेस्ट है वो 27A है। 500 गज़ का 27A कि जो अच्छी मार्केट के अंदर जिसका जो रेट था तकरीबन कोई 75 से 80 लाख रुपए का था, और इस टाइम आपको क्रैश मार्केट के अंदर वो मिलता है आपको तकरीबन 50 लाख रुपए का। तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आप कमाते हैं तकरीबन कोई 25 से 30 लाख रुपए 500 गज़ की उसमें। इसमें क्योंकि ट्रांसफ़र फ़ीस ज़रा ज़्यादा है, टैक्स ज़रा ज़्यादा है, बाइंग सेलिंग दोनों टैक्स ज़्यादा हैं, तो ये हम सारा निकाल लें तो जो 30 लाख वाला है उसको अगर तकरीबन आपको 25 लाख मिलता है आपको 27A के ऊपर 27A की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसी तरह फिर आप आ जाएँ इसमें 29 के अंदर, तो 29 के अंदर भी आपको जो प्लॉट है वो तकरीबन कोई 48 से 50 लाख का मिलता है। अच्छी मार्केट के अंदर ये बिकता है 60 से 65 लाख रुपए का। तो 500 गज़ में जो सबसे बेस्ट है मेरी नज़र के अंदर वो है 27A। और बाकी फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें फिर काफ़ी परसेंट है जिसका मैं भी हम जिक्र करेंगे। जिक्र करते हैं रेजिडेंशियल पर्पस से जो लोग बहरिया को देखते हैं उनके लिए, तो इसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आपके पास इस टाइम अपार्टमेंट्स हैं, विलाज हैं, प्लॉट्स हैं, ये आपको अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। अपार्टमेंट का सबसे पहले हम जिक्र करते हैं तो अपार्टमेंट आपको मिलता है तकरीबन कोई 52 से 55 लाख रुपए का, और विद की रेडी टू अकोमोडेट अपार्टमेंट के जिसके अंदर आप फौरी रिहाइश कर सकते हैं। अगर आप रेंट आउट करना चाहें तो रेंट आउट का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। तो अच्छी मार्केट से अगर कंपेयर करें जब मार्केट बेहतर थी और होने वाली है इंशाल्लाह ताला, तो उससे कंपेयर करें तो यही अपार्टमेंट आपका तकरीबन 60 से 62 लाख रुपए का है। उसके बाद है विला, तो विला देख लें तो ख़ास तौर पर जो विला है आपका P10 वाला विलाज हैं, P11 के विलाज हैं, ये थोड़ा सा अमाउंट कम है। या फिर हम अगर शुरू में आ जाएँ तो आपके जो है ना कायद विला है, इकबाल विला है। कायद विला आपको इस टाइम मिलता है तकरीबन कोई 1 करोड़ 63 से 65 लाख रुपए का। अच्छी मार्केट के अंदर ये विला जो था वो 175, 170, 175 इस तरह के रेट थे इसके। इकबाल विला को हम देख लें तो इकबाल विला आपको मिलता है इस टाइम मौजूदा मार्केट में तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए का। अच्छी मार्केट के अंदर इसका जो रेट था वो 140 का रेट था। इसी तरह अगर हम कंपेयर करते हैं अब इसमें आप आ जाएँ P10 के विलाज में, P11 के विलाज में विद की आप विलाज जो हैं वो आपको मिलते हैं इस टाइम पर तकरीबन P11 का विला कोई 1 करोड़ 15 से 18 लाख रुपए का, और P10 का जो विला है वो आपको मिलता है तकरीबन समझ लें कि कोई 1 करोड़ 18 से 22 लाख रुपए का विद की रेडी टू अकोमोडेट जो विला है वो मिलता है। फिर अब इसमें ये जो मौजूदा मार्केट है, इस मौजूदा मार्केट के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कम से कम पछतावा नहीं होता। यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो कोई नहीं मिलना। देखिए मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था बहरिया की जो बिल्ड प्रॉपर्टी है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है, अभी भी इस क्रैश मार्केट के अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग है। मैंने जैसे आपसे जिक्र किया है कि जो विलाज अभी अपार्टमेंट्स का रेट मैंने आपको बताया अच्छी मार्केट का और अभी मौजूदा रेट, इन दोनों का कंपेयर कर लें तो खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा इसका। इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास प्लॉट्स का। छोटी कैटेगरी की जो प्लॉट्स हैं 125 गज़ का प्लॉट है वो आपको 22 से 25 लाख रुपए का ऑन ग्राउंड अच्छा प्लॉट, बेहतरीन प्लॉट आपका जो है वो आपको मिल जाता है। तो उसमें जो है P10 है, P11 है, फिर आप और इसके अलावा फिर जो है 27 है, 28 है। ये इस तरह के प्रेसेंट्स हैं कि जिसके अंदर आप मतलब जो है ना वो मौजूदा अपने मार्केट के अंदर आपने बाइंग की हुई है तो आपको पछतावा किसी टाइप का नहीं होता। फिर इसके बाद आप आ जाएँ P14 में, P15 के अंदर, तो P15 का आपको जो प्लॉट मिलता है वो मिलता है तकरीबन कोई 27 से 28 लाख रुपए का। P14 का आपको प्लॉट मिलता है तकरीबन 29 से 30 लाख रुपए का। तो अच्छी मार्केट मैंने अभी पहले जिक्र कर चुका हूँ अभी पहले वाले हिस्से के अंदर, तो अच्छी मार्केट से और अभी का तकरीबन को 10 लाख रुपए का फ़र्क आता है, दोनों के अंदर 10 से 12 लाख रुपए का। तो ये जो टाइम है ये भी एक बेहतरीन टाइम है रेजिडेंशियल पर्पस से आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी।
और बाकी अगर और थोड़े से कम आप अमाउंट कर लें तो फिर उसमें 26A है और 24 है 25 है 23 है। यहाँ पर आपको और कम प्राइजेस के अंदर जो है वो तकरीबन समझ लें कि कोई 16 से 15 से 18 लाख रुपए के दरमियान में आपको अच्छा प्लॉट, आपकी पसंद का ऑन ग्राउंड प्लॉट जिस पर आप जाके खड़े होते हैं, वो प्लॉट आपको मिल जाता है 125 गज़ का। इसी तरह आप आ जाएँ 250 गज़ में। 250 गज़ में अगर आप देखते हैं तो P6 है, P8 है। ये जो मौजूदा मार्केट है P6 P8 की, यहाँ पर आपको मिलता है तकरीबन कोई, मैंने आपसे ज़िक्र अभी पहले कर चुका हूँ, 55 से 60 लाख रुपए का। तो ये अच्छी मार्केट का भी मैंने पहले मैं कंपेयर में कर चुका हूँ उसका। तो अभी ये जो 250 गज़ के हवाले से देखें तो 250 गज़ के हवाले से भी अच्छी मार्केट है, 125 गज़ के हवाले से भी अच्छी मार्केट है। और फिर आप आ जाएँ 500 गज़ में, तो 500 गज़ के अंदर आप अगर देखते हैं अमाउंट, अगर आप ज़्यादा आपके पास मतलब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं तो P4 अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, P17 आपके लिए अच्छा ऑप्शन है और बैरिया हिल्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, फिर आप अगर थोड़ा सा और इसको ज़रा कम अमाउंट के अंदर आते हैं तो 27 है, 29 है। ये इस तरह के परसेंट हैं कि कम प्राइजेस के अंदर आपको जो अब इस टाइम मौजूदा मिल रहे हैं। इन प्राइजेस के अंदर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपने जो भी रेजिडेंशियल पर्पस से भी देखा है तो मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। बेशक आपको इससे गर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मार्केट को कंपेयर करेंगे अच्छी और उसमें बुरी के अंदर, तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मौजूदा मार्केट में आपने जो बाइंग की हुई थी, कम से कम आपको किसी टाइम की कोई टेंशन नहीं, किसी टाइप की कि आपने महंगा ख़रीदा हुआ और रिस्क के डाउन हो गए। तो नाज़रीन, ये कंपैरिज़न था। अभी इसका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ज़िक्र किया है और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ज़िक्र किया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मौजूदा मार्केट का फ़ायदा कितना उठाते हैं। मैं फिर आपसे कह दूं कि मौजूदा जो मार्केट है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बहुत बेहतरीन मार्केट है। आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत अच्छी मार्केट है। इस मौजूदा मार्केट के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको प्रॉफिट देके जाती है और रेजिडेंशियल पर्पस से देखते हैं तो भी आप फ़ायदे के अंदर ही, लॉस में नहीं है कि आपने एक मतलब चीप रेट के अंदर ख़रीदा हुआ है, कम रेटों में आपने ख़रीदा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। किसी भी टाइप का कोई अगर क्रैश हो भी जाता है तो उसमें आपको परेशानी नहीं होती। देखें, अभी बैरिया के अंदर मैंने ख़ास तौर पे देखा, बैरिया का जो क्लाइंट है वो चलती हुई मार्केट में उतरता है और जब तेज़ी होती है, तेज़ी में वो बाइंग करता है, बाइंग करके फिर वो रोना धोना उसका शुरू हो जाता है कि यार लॉस हो गया, इस तरह हो गया, वो हो गया, मतलब कई तरह के मामला। बैरिया की देखें मार्केट ना कांस्टेंट है ना रहेगी और बैरिया के मार्केट ने कभी कांस्टेंट नहीं होना। मतलब अगर हम यूँ समझ लें कि आज एक फॉर एग्जांपल कोई 50 लाख का रेट है तो ये हमेशा 50 का रहना है, तो ऐसा नहीं है। अच्छी मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है, लाइक आप स्टॉक एक्सचेंज, कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो अगर आप बैरिया की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी आपने बैरिया की मार्केट पर अगर आपने नज़र रखी हुई है तो आप इसमें कमाते हैं। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो अगर आपने अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट की हुई, अच्छे टाइम पे आपने प्लॉट लिया हुआ है, तो अब प्रॉब्लम आपको नहीं होती कि मतलब आज ही मार्केट गिर गई है या ऊपर चली गई है। तो ये पैगाम मेरा दोनों तरह के लोगों के लिए है कि अगर आप बेहतर समझते हैं तो इन्वेस्टमेंट करें और ताकि जो है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट इन मौजूदा मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप किसी भी तरह के हेजिटेट से, प्रॉब्लम से आप सेव रहते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई भी क्यूरी है आपकी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।